नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर तक का अपने जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं उस पद से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद नए चीफ जस्टिस आएंगे। लेकिन कुछ बातें जो है वे चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो जो लोग हैं, जो जनता है, मुझे किस प्रकार याद रखेगी, मेरे कार्यकाल को किस प्रकार याद रखना चाहेगी। इस प्रकार के कुछ सवाल चीफ जस्टिस ने करे थे। हालाँकि फ़िलहाल हम आगे की बात करते हैं, तो प्रभाकर कुमार मिश्रा ये एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की खबरें अधिकतर कवर करते हैं। तो आज चीफ जस्टिस जो थे, कुछ पत्रकारों से मिले जो कि सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करते हैं, तो उन सब पत्रकारों से चीफ जस्टिस आज मिले थे। कुछ सवाल चीफ जस्टिस ने पूछे और उनको उनके जवाब मिले। तो प्रभाकर कुमार मिश्रा जो ये पत्रकार हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा, सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ आज कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों से मिले। पिछली बार मिले तो मैंने कहा था कि आप ऐसे सीजेआई हैं जिससे सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है और लोग भी खुश हैं। आज मैंने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि अब स्थिति थोड़ी बदली हुई है, लग रही है कुछ लोग खुश नहीं लग रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ मुस्कुरा दिए, बोले उनसे पूछना चाहिए कि अब क्यों खुश नहीं है। तो साफ सीधे शब्दों में तो बात यही है कि जिस पद पर चीफ जस्टिस मौजूद है ना, चंद्रचूड़ जी, वो पद ऐसा है, वहाँ पर आपसे लोग खुश भी होते हैं, नहीं भी खुश होते। मान लीजिए जब तक का आपके पक्ष में फैसले आ रहे हैं ना, तो आप खुश हैं, और जहाँ आपके पक्ष में फैसले आने बंद हुए, आपकी कोई गलत बात है, उस पक्ष में चीफ जस्टिस ने फैसला नहीं लिया, वहीं आप चीफ जस्टिस से नाराज़ हो जाएंगे। तो ये पद ही कुछ इस प्रकार का है। लेकिन कुछ पत्रकार जो है इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं कि देखिए चीफ जस्टिस से तो लोग ही नहीं पसंद है। इस प्रकार का प्रभाकर कुमार मिश्रा जी ने सवाल पूछा, यानी कि काफ़ी लोग जो है ना चीफ जस्टिस के मतलब कार्यकाल से खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात वे उठाते हैं कि अभी चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करा था उनके घर पर, जब गणेश जी का पूजन हुआ था तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे थे और भी मतलब नेता वहाँ पर आए थे। तो कुल मिलाकर के गणेश भगवान जी की पूजा हो रही थी वहाँ पर। सिर्फ इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे, पर लोगों ने अनाप शनाप बातें बता दी कि देखिए प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से मिलने गए हैं, जबकि चीफ जस्टिस का तो कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। वो तो सिर्फ उन्होंने अपनी श्रद्धा भाव से प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया और प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर पहुँचे थे, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं थी। बल्कि मैं गूगल पर भी मैंने भी सर्च करा कि चीफ जस्टिस के मुख्य कार्य क्या थे। आपको मुख्य कार्य दिखाता हूँ जो उन्होंने अपने इस कार्यकाल में निभाए। तो उनके कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जनता की अदालत बनाने की कोशिश करी, मतलब जनता की अदालत है, वहाँ पे सिर्फ जनता के फैसले चलेंगे। उन्होंने संविधान पीठ के लंबित मामलों को उठाने पर जोर दिया, जो लंबित मामले थे ना उनको भी उठाया चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को तुरंत सूचीबद्ध कराया। उन्होंने धार्मिक विश्वास या राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना राहत दी। उन्होंने सूचीबद्ध करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया। तो इस प्रकार चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे कार्य करे, बहुत अच्छे कार्य करे, जिससे सत्ता पक्ष भी खुश था, विपक्ष भी खुश था। पर लेकिन जाते जाते भी कुछ इस प्रकार की बातें चीफ जस्टिस के बारे में बनाई जा रही हैं, गलत ठहराने की कोशिश की जाती है बेसिकली उन्हें, जो कि गलती उनकी है भी नहीं, फिर भी उन्हें गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपके कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं। हालाँकि वही बात हो गई, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, चीफ जस्टिस के फैसले ही ऐसे होते हैं जिनसे कई लोग खुश होते हैं, तो उनमें से कुछ 1% लोग दुखी भी होते हैं उन फैसलों को लेकर के, जबकि वे फैसले सबके हित में ही होते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने रहे हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।